बिहार चुनाव का तापमान इस कदर बढ़ गया है कि आपको बता दें उसकी गर्मी अब छत्तीसगढ़ तक महसूस हो रही है। बीते कुछ दिनों से बिहार की चुनावी हवा में छत्तीसगढ़ के बड़े नेता भी खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को बिहार में झोंक दिया। जब भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव कांग्रेस की रणनीतियों पर नजर बनाए हुए हैं, तो बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केदार कश्यप और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। यानी बिहार की चुनावी जंग सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की भी सियासी प्रतिष्ठा बन चुकी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के चलते सियासी पारा हाई है और इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, क्योंकि बिहार की सियासी गर्मी में छत्तीसगढ़ के नेता भी पसीना बहा रहे हैं। बिहार में जीत हार के लिए जोर आजमाइश कर रही भाजपा और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से भी अपने नेताओं को यहां झोंका हुआ है। भूपेश बघेल जहां कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक हैं, वहीं देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथ प्रभारी हैं और यह दोनों नेता वहीं डेरा डाले बैठे हैं। इसके अलावा सहायक पर्यवेक्षक के रूप में कई नेताओं की कांग्रेस की ओर से ड्यूटी लगी है। वहीं इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। भाजपा की ओर से किस्मत आजमा रहे नितिन नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हुए कई मंत्री बिहार में पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी। सरकार का मुख्यमंत्री मंडल के ज्यादातर मंत्री बिहार के प्रचार में अपनी आहुति देकर आ चुके हैं। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की बिहार में लगी ड्यूटी पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज मंत्रियों को बीजेपी का एटीएम करार दे रहे हैं। इनको तो अपनी विभाग नहीं संभल रहा है और बिहार में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपनी प्रधानमंत्री की भाषाओं की मर्यादा तो पहले एक बार परीक्षण कर ले कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार को देखते हुए किस हद तक गिर गई है। और जेडीयू की हो तो पिछलग्गू पार्टी हो गई है वहां। वहीं बीजेपी पड़ोसी राज्यों में चुनाव और प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी को संगठनात्मक फैसला बता रही है। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के लगी ड्यूटी पर भाजपा ने भी सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सबके साथ मिलकर अपने गठबंधन के माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और विशेष रूप से कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। वो राजद की बैसाखी लेकर कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करना चाहती है, अन्यथा कांग्रेस वहां पर पूर्ण रूप से समाप्त है। फिलहाल बिहार के बहाने कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर से आमने सामने हैं। भाजपा के दिग्गज नेता बिहार चुनाव की जीत हार को अपनी जीत हार से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के लिए बिहार में कुछ पाना अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने जैसा इसीलिए है क्योंकि दोनों ओर से जोर आजमाइश शुरू है। तो ये तय है कि बिहार भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगा। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं का भविष्य भी इस चुनाव में दांव पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर।